हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ 6 सितंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल। आइए जानते हैं 6 सितंबर का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नैना मल्होत्रा को निम्नलिखित में से किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है इटली। इटली की अगली राजदूत होंगी डॉक्टर नैना मल्होत्रा। कुछ पॉइंट हैं इस क्वेश्चन के, वो देखते हैं। इटली यहाँ पर पॉइंट है। तो राजधानी है रोम, मुद्रा है इटलीबा लीरा और राष्ट्रपति हैं सर्जियो माट्टारेला और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाई चुंग वुड फुटबॉल स्कूल का ऐप इंजोगो किसने लॉन्च किया है? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लॉन्च किया है। जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कोरोना के कारण प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इस ऐप के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1962 से 1967 तक थे इनका कार्यकाल, और ये सेकंड राष्ट्रपति थे आज़ाद भारत के, और इन्हें 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था, और इन्होंने अपने बर्थडे को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी के 11वें संस्करण की शुरुआत की है। तो यह है रूस यहाँ पर एक पॉइंट है। तो रूस के बारे में कुछ जानते हैं। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 4 से 5 सितंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा, और रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूसी रूबेल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और मिखाइल मुशिस्टिन प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जापानी निर्माताओं को अपने उत्पादन को किस राज्य से भारत या बांग्लादेश में स्थानांतरित करने पर सब्सिडी मिलेगी? तो यह है चीन यहाँ पर पॉइंट है। तो चीन के बारे में थोड़ा जानेंगे। यह एक सरकारी कार्यक्रम का विस्तार है जिसका उद्देश्य देश के आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना है। चीन से हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं अभी। तो जो माल आता था चीन से, तो उसी श्रृंखला को कंटिन्यू रखते हुए हम अब जापान से जो भी चीज़ है उसे लाने के लिए उसे सब्सिडी देंगे थोड़ी। चीन से जो भी सामान इंडिया में आएगा जापान का। यहाँ पर चीन के बारे में जानते हैं। राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार श्रीवास्तव को हाल ही में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है क्रोएशिया गणराज्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्रोएशिया गणराज्य, राजधानी जंगरेव, और राष्ट्रपति हैं जूरान मिलनोविक, और प्रधानमंत्री हैं अंद्रेज प्लेकोविक, और मुद्रा है क्रोएशियाई कूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का दूसरा बड़ा सड़क नेटवर्क वर्तमान में किस देश का है? तो यह है भारत। इसमें एक पॉइंट है, वो देखते हैं।
प्रतिदिन सड़क निर्माण दर औसतन 30 किलोमीटर प्रतिदिन है और राजमार्ग का उच्चतम 40 किलोमीटर प्रतिदिन है। यह भारत का आंकड़ा है सड़क बनाने का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मौन जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में जो ऑप्शन करेक्ट है वो मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर नागालैंड होना चाहिए। ये आपको पीडीएफ में करेक्ट मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने पोलैंड के मौन जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति दी है, तो यह है नागालैंड में दी है। तो नागालैंड के बारे में जानते हैं कुछ। राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नीफ्यू रियो है, राज्यपाल RN राव, लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है, और राज्य की पशु गाल है और राज्य की पक्षी है बेलित का ट्रिगोपैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वामी योजना फिर से शुरू की गई है, तो यह है असम राज्य जिसने यह योजना शुरू की है अपने युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट नामक योजना चयनित युवाओं को व्यवसाय उद्यमी शुरू करने के लिए सीड फंड के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपये प्रदान करेगी। असम सरकार के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर असम, राजधानी दिसपुर, जिले 33, लोकसभा 14, राज्यसभा 7, राज्य की पक्षी है सफ़ेद पंख वाला मोर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 वर्ष से घोषित किया गया है और यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, आपको ये भी याद रखना है कि 5 सितंबर को भारत का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है और इंटरनेशनल शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। इसका एक पॉइंट है वो देखते हैं। जो चैरिटी डे है वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये भी कलकत्ता के 1979 के नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ के मनाने के लिए 5 सितंबर की तारीख चुनी गई है और इसी दिन चैरिटी डे मनाया जाता है। Thanks for watching this video. Please like this video and subscribe Big Solution channel. Press bell icon to continue my current affair videos.